हेलो एवरीवन, दिस इज मोहम्मद हुसैन, एमबीबीएस सेकंड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम डॉक्टर आरएमएल आनस लखनऊ। बहुत दिन हो गया यूट्यूब पे वीडियो नहीं अपलोड करा क्योंकि बहुत ज़्यादा मसरूफ था मैं 1-1.5 महीने से। आशा करता हूँ कि आप लोग की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी एंड आज मैं कुछ बातें बता रहा हूँ आपको ताकि जो बच्चों के 300 साढ़े 300 मार्क्स आ रहे हैं और अपना कॉन्फिडेंस जो खत्म कर चुके हैं वो अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करें। टेस्ट में थोड़ा परफॉर्मेंस कम रहता है इस समय, तो मैं कुछ पॉइंट्स को बता रहा हूं आपको। इस पॉइंट्स पे आपको अमल करनी है, आपको काम करना है और उसी के हिसाब से इंशाल्लाह डेफिनेटली आप देखोगे फ्यूचर में कि इंप्रूवमेंट जरूर होगा आपके साथ। फर्स्ट चीज जो आपको करनी है, आपको अपना सिलेबस पूरा एनालाइज करनी है। अब आप सिलेबस एनालाइज कैसे करेंगे? आपको क्या करनी है कि पूरे जो चैप्टर्स हैं उनकी लिस्ट बना लेनी है। उसमें से आपको जो हाई वेटेड चैप्टर है फर्स्ट प्रायोरिटी उन्हें देनी है, क्योंकि आप ये देखे होंगे कहीं कहीं एक यूनिट से 10 क्वेश्चन आते हैं और कहीं कहीं एक चैप्टर से 10 क्वेश्चन आते हैं। जैसे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, वहां से 8 से 10 क्वेश्चन एक चैप्टर से आता है। तो ये सब चीजें थोड़ा स्मार्ट वर्क जब आप करेंगे तभी जाके आपका सिलेक्शन बढ़िया हो पाएगा, क्योंकि कट ऑफ बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इसलिए बच्चे जो 450 300 आ रहे वो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं, कुछ थोड़ा परेशान हो रहे हैं कि पता नहीं हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सिलेबस आपका जो है उसको एक बढ़िया प्रॉपर वे में कर लो, अरेंज कर लो अकॉर्डिंग टू दैट। उसी के हिसाब से आपको टाइम देना है, ठीक है। आपका जो हाई वेटेज है उसे थोड़ा ज्यादा टाइम दो एज कंपेयर टू जो नॉर्मल चैप्टर्स हैं। दूसरी बात आती है आपकी टाइम मैनेजमेंट की। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि कभी बायो पढ़ लिए एक दिन, कभी केमिस्ट्री पढ़ लिए, कभी फिजिक्स पढ़ लिए, अलग अलग दिन। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, डेली तीनों सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ठीक है। आप उसी के हिसाब से अपना टाइम शेड्यूल डिवाइड कर लीजिए पढ़ने वाला। जैसे कि मान लो 2-2.5 घंटा मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूँ, 2.5 घंटा 2 घंटा मैं केमिस्ट्री, 2.5-3 घंटा मैं बायो पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो इसी के हिसाब से आपको अपना जो टाइम है, पूरा शेड्यूल है स्टडी का, उसको डिवाइड करना है। और क्या करना है आपको, जैसे मैं पहले बताया हूं कि हाई वेटेड चैप्टर जो है आपको उन्हें सबसे फर्स्ट करनी है, उन्हीं की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा रखनी है, ठीक है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि थ्योरी सिर्फ पढ़ते रहते हैं। देखो, आप कितना भी थ्योरी पढ़ लो, ठीक है, आप कितना भी कुछ कर लो, जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। आप प्रैक्टिकल क्या करनी है, आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है, ठीक है। आप अगर 2.5 से 3 घंटा फिजिक्स पढ़ रहे हो तो उसमें 50 से 100 क्वेश्चन करने की कोशिश करो फिजिक्स, क्योंकि बिना एमसीक्यू किए आपको नहीं पता चलेगा मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आया, मुझे फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है। बिना ऐसे ही बायोलॉजी में आप जब तक नहीं करोगे तब तक आपको नहीं समझ में आएगा कितना चीजें मुझे रिटेन रहेगी, कितना चीजें मुझे भूल रही है। तो एमसीक्यू बहुत बड़ी प्लस पॉइंट है एंड टाइम मैनेजमेंट के लिए बेस्ट है। जब आप एग्जाम देते हो बहुत से बच्चों के कंप्लेन होते हैं कि मेरे टाइम में हुए नहीं भैया, पूरे नहीं हो पाए, आते तो थे मुझे लेकिन मैं टाइम में कर नहीं पाया। तो जब तक आप एक एमसीक्यू सॉल्व नहीं करोगे तब तक ये नहीं होगा। और टाइमर के साथ करो। मैं क्या करता था अपने टाइम पे कि 1 घंटे का टाइम लगा लिया और 200-250 क्वेश्चन बायोलॉजी का कर डालता था। तो ऐसे ही आपको करना है। आप फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए जितना आपका एफिशिएंसी है, जितना आपकी क्षमता है, उसके हिसाब से आप एक टाइम लगा लो कि इतने टाइम में मैंने 30 क्वेश्चन फिजिक्स के लगाने हैं। और फिर क्या करना है, वीकली एक मॉक टेस्ट देना है। आप मॉक टेस्ट आप जब देंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में लाई कर रहे हैं, मतलब कि प्रिपरेशन कहां तक पहुंची है, कितना आप बढ़िया इफेक्टिवली प्रिपेयर कर रहे हैं। नहीं तो आप पढ़ते रहेंगे और आपको लगेगा चीजें हमें तो आ रही हैं। फाइनली वही होगा कि आपके मार्क्स डिप हो जाएंगे, मार्क्स आएगा नहीं। तो आपको मॉक टेस्ट रेगुलरली 1 वीक्स पे एक देना है और अपना परफॉर्मेंस चेक करते रहना है कि मेरा परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा कि नहीं हो रहा। उसके बाद आपको एरर एनालिसिस करनी है। इसका एक अलग नोट्स बना लो। जैसे आप मॉक टेस्ट जब दे रहे हो या आप जब क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर रहे हो, तो जो क्वेश्चन आपसे गलत हो जा रहे हैं उनको एक अलग पेज पे लिख लो, ठीक है। जब उन्हें आप एक अलग पेज पे लिख लोगे तो उससे आपको रहेगा कि ये कॉन्सेप्ट मेरा वीक था, ये टॉपिक मेरा वीक था, ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन मुझसे बन नहीं पाए। इससे क्या होगा, आप जो आपका वीक पोर्शन जब बढ़िया हो जाएगा तो जो अच्छा पोर्शन तो है ही, तो यही इंप्रूवमेंट करता है आपके मार्क्स में। जो आपका वीक टॉपिक है, अगर धीरे धीरे ग्रेजुअली वो इंप्रूव हो रहा, आपको पता चल रही कि काज क्या है हमारा मार्क्स ना आने का, तो आप कहीं ना कहीं धीरे धीरे इंप्रूव करेंगे चीजें। और अगर धीरे धीरे इंप्रूव हुई तो कहीं ना कहीं आपको सिलेक्शन के बहुत पास ले जाएंगे। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि मॉक टेस्ट देते हैं, फिर नंबर जोड़ लेते हैं, उसके बाद में उसे एनालाइज नहीं करते हैं। जैसे जो क्वेश्चन गलत हो गया उसे आपको देखना है किताब में या एक पेपर पे लिखना है, इस तरह के टॉपिक मेरे गलत हो रहे थे। तो इससे आपका जो गलत वाला पोर्शन है वो स्ट्रांग हो जाएगा एटलीस्ट, ठीक है। तो टेस्ट को एनालाइज करना, एरर, आपकी जो गलतियां हो रही। और लास्ट पॉइंट बात करते हैं कि रिवीजन। आपकी रिवीजन बहुत अच्छी होनी चाहिए हर एक चीज पे। देखो, रिवीजन का तरीका मैं RRR रूल फॉलो करता था और मैंने तरुण सर से पढ़ा था, तो उन्होंने यही बताया था मुझे कि फर्स्ट रीड, रिकॉल एंड रिवाइज। कि एक्टिव रिकॉलिंग जो होती है वही बेस्ट रिवीजन होता है। नहीं तो आप किताब से अगर रिवाइज कर रहे हैं तो उतना आपको लगेगा हाँ सब तो आ रहा है, क्या दिक्कत है। लेकिन जब आप अपने दिमाग में एक्टिवली रिकॉल करेंगे कि हाँ इस टॉपिक में क्या था, इस टॉपिक में मैंने क्या पढ़ा था, इसके एग्जाम्पल्स क्या थे, इसका फॉर्मूला क्या था, तभी जाके चीजें आपको मालूम चलेंगी कि हाँ मेरे दिमाग में कितनी रिटेन रही है।
और रिवीजन बहुत ज्यादा मैटर करता है नीट में सिलेक्शन लेने के लिए, क्योंकि इसमें आपका नॉलेज उस हिसाब से नहीं चेक कर रहा कि आप कितने बड़े आइंस्टीन हो, ठीक है, आपका ये चेक कर रहा कि आप 1 मिनट में एक क्वेश्चन लगा पा रहे हैं कि नहीं। और बायोलॉजी के लिए तो मैं बात करूं 20-25 सेकंड में आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि आपको समय को ध्यान में रखते हुए चलना है। 3 घंटा 20 मिनट में आपको पूरे पेपर करने हैं और 650 प्लस मार्क्स आना है। तो इसमें आपकी स्पीड, एक्यूरेसी, और ये कैसे डेवलप होंगे, आप जब रिवीजन करेंगे तभी हो पाएंगे, उससे पहले तो कुछ नहीं होने वाला। जब आप अच्छे से रिवीजन करेंगे, हर एक टॉपिक आपके टिप पे होना चाहिए, तभी जाके आप 1 मिनट में सवाल कर पाएंगे। हमारे सर कहते थे कि इस तरह से टॉपिक रिवाइज कर लो कि जैसे आपका कोई नाम पूछे तो आप अपने नाम तुरंत रिफ्लेक्स से बता देते हैं, सोचते थोड़ा सा भी नहीं है। ऐसे ही जब भी आपसे कोई टॉपिक पूछा जाए तो आप तुरंत उसका आंसर दे दो, सोचने का थोड़ा सा भी समय आपके पास ना रहे। इतना तगड़ा रट डालो, इतना अच्छे से पढ़ डालो। और लास्ट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपने हेल्थ को लेके कॉन्शियस रहना, ठीक है। अब ये नहीं कि आप पढ़े जा रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं बढ़िया से, अच्छे से डाइट नहीं ले रहे हैं, प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं ले रहे हैं, तो आप इम्यूनिटी वीक होगी और बीमार हो जाओगे। अगर आप बीमार हो गए तो आप कितना भी पढ़े रहो, आपका पूरा एकदम बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो अपने हेल्थ को भी साथ में लेके चलना, थोड़ा बहुत रेस्ट लेना, बाहर हफ्ते में जाते रहना, टेस्ट देना, टेस्ट देने के बाद 1 घंटा 1.5 घंटे के लिए कहीं बाहर चले जाना, जिससे आपकी माइंड रिलैक्स होगी और चीजें आपको अच्छी लगेंगी, आप फिर से बढ़िया से इफेक्टिवली पढ़ पाओगे, ठीक है। तो इतनी सब जितने मैं पॉइंट्स बताया हूं, इन पॉइंट्स पे आपको ध्यान रखनी है ताकि आप अपने प्रिपरेशन को 4 चांद लगा सकें और अपना सिलेक्शन ले लें, ठीक है। जो गलतियां आप कर रहे हो अभी से अवॉइड कर दें, हटा दें। जिन बच्चों का सिलेक्शन मतलब जो सोच लिए हैं कि हमारा 450 नंबर आ रहा, 350 नंबर आ रहा, सिलेक्शन नहीं होगा, तो ट्रस्ट मी कि अभी तो बहुत टाइम है, अभी बहुत समय है, ठीक है। अभी लास्ट के 3 महीने मैटर करेंगे, 2 महीने की तुम्हारा सिलेक्शन होगा कि नहीं। तो अभी तुम कंटिन्यूअसली अपने तरफ से मेहनत करते रहो और जो होगा ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दो कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। अपना 100% दो बस कि मैं जरूर कर लूंगा, और मैं आया हूं करने के लिए, तैयारी करने के लिए आया हूं या तैयारी कर रही हूं, तो मैं जरूर करके दिखा दूंगा, मैं डॉक्टर बन के दिखाऊंगा, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट मेरी तरफ से। और अगर कुछ दिक्कत आ रही, किसी टॉपिक पे वीडियो और चाहिए तो कमेंट में बताओ मुझे, मैं उस टॉपिक पे कवर करूंगा डेफिनेटली।